दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 478 478 और शो का टॉपिक है खुदा आदल है। शो का टॉपिक है खुदा आदल है और इस हवाले से जो आज का खूबसूरत कलाम और शो के हवाले से जो मुझे हवाला मिला है वो है यशाया नबी के सहीफों से। और यशाया नबी की एक ऐसी किताब है, ऐसे उसकी रोय है, ऐसे उसके सहीफे के खुदाम यीशु मसीह की ज्यादातर पेशन गोइयां ये शायद नबी के सहीफों से मिलती हैं। और आज का जो हवाला है वो लिया ये शायद 3 बाब उसका 18 आयत, सिर्फ एक ही आयत पढ़ूंगा और उसमें यूं लिखा है, तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए तुम्हारा इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा। खुदावंद आदल है और यही मेरा टॉपिक है कि खुदावंद आदल है। खुदा है, खुदावंद आदल खुदा है, खुदावंद आदल खुदा है। मुबारक है वो जो सब उसका इंतजार करते हैं, मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। बहुत खूबसूरत, क्योंकि खुदावंद आदल है। तो आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो खुदावंद आदल है, इंसाफ करने वाला है। खुदावंद रहम करने में धीमा और शफकत में गनी है और वो कभी भी, ये खुदावंद वो आदल है कि जब हमारी अदालत आखिरत में अदालत होनी है तो इस आदल खुदा के सामने, जो कि इंसाफ करने वाला खुदा है, उसके सामने होनी है। वो दुनियावी अदालत नहीं होनी, उसके सामने जो भी अदालत, पूरे अदल की अदालत होगी, इंसाफ की अदालत होगी। एक एक इंसाफ होगा, एक एक गुनाह का हिसाब होगा, एक गलती का हिसाब होगा। तो इसलिए हम दुनियावी अदालतों से तो बच जाते हैं, झूठ बोल के भी, रिश्वत दे के भी, बहुत सारी और सिफारिशें करवा के भी हम अदालतों से, जो दुनियावी अदालतें हैं, उनसे तो बच जाते हैं। लेकिन उस अदालत से हम कभी नहीं बच सकेंगे अगर हमारे नेक अमाल, नेकियां, खूबसूरत काम, खूबसूरत अच्छे और सच्चे काम वो खुदा के सामने जाएंगे। तो फिर वो अदल करेगा कि वाकई तुमने अच्छे काम करे, क्योंकि आदल इंसाफ करने वाला है, क्योंकि वो खुद दुनिया का खालिक और मालिक है। ना उसका शुरू है, ना उसका वो अल्फा और ओमेगा है। तो वो अदालतों का अदालत करने वाला है, जज है सारी दुनिया का। तो हमें उसके अदल का इंतजार करना है, लेकिन उसके सामने जब उसकी अदालत में पेश होना है तो हमें पूरी तैयारी करनी है। ना कुछ झूठा गवाह चलेगा, ना झूठी गवाहियां चलेगी, ना रिश्वत चलेगी, ना कोई सिफारिश चलेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद मुबारक है और मुबारक वो है जो उसके अदल का इंतजार करते हैं, जो उसकी रहनुमाई का इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा वो है राबिया आवान आल्बनी से, उसकी 4 पोस्टें आज हैं। आप किसी को भी जबरदस्ती 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी को भी जबरदस्ती 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत के लिए, दूसरा इबादत के लिए
اور دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے. بالکل بہت سچی اور خوبصورت اور اچھی پوسٹ. ہم زبردستی کسی سے نہیں کر سکتے. دنیاوی طور پر ہم کسی سے بھی پیار کرنا چاہتے ہیں, محبت کرنا چاہتے ہیں, تو ہم زبردستی نہیں کرتے. یہ تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ چیز آپ کو حاصل نہیں کرتے, آپ زبردستی کرتے ہیں. جیسے آج کا دستور ہے, تیزاب پھینک دیتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں, یا زبردستی اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کر. تو یہ پیار تو نہیں, یہ تو گناہ ہے, یہ تو جبر ہے, یہ تو ظلم ہے. تو جب یہ ظلم عدل کرنے والے کے ساتھ جائیں گے تو پھر عدل تو صحیح ہوگا, وہاں تو انصاف سفارش وغیرہ نہیں ہوگی. تو دوسری عبادت بھی جو ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں محبت اور عبادت یہ یہاں سے اٹھتی ہیں, دل سے اٹھتی ہیں, اور دل سے ہی یہ ساری چیزیں قبول ہوتی. اگر آپ کا ضمیر, آپ کا دل کہتا ہے کہ عبادت کرو, خدا کے حکموں کو مانو, خدا کے ایک ایک چیز پر عمل کرو, بائبل مقدس پڑھو, گرجے جاؤ, جو بھی اس کے کام ہے, تو پھر خوبصورت بات بنے گی. زبردستی اگر میں آپ کو کہوں جی میرے ساتھ چرچ چلو, جی میرے یہ شو سنو, جی اس میں بڑی اچھی سچی اور اچھی باتیں ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. جو دل سے سنے گا وہ سنے گا, کیونکہ جو خود سنے گا وہ دل سے سنے گا اور غور سے سنے گا. اسی طرح جس کے دل سے یہ خدا اس کے دل میں بات ڈالے گا کہ میری عبادت کرو, چرچ میں جاؤ میرے, تو پھر وہ بات خوبصورت ہوگی اور عبادت بھی خوبصورت ہوگی. سنہری الفاظ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صرف دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے, دن رات 24 گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان لمحات میں مایوس ہونے کی بجائے صبر کریں, نماز دعا کے ذریعے رب کے قریب ہو اور ان لمحات کو قیمتی بنائیں. یہ ایکچولی جو عبارت لکھی ہے پروین شاکر کی, لیکن رابعہ نے اپنی ٹائم لائن سے مجھے ملی, اور واقعی ہم نے جو 24 گھنٹے ہیں مایوسی تو نہیں, کیونکہ یہ تو دن رات خدا نے ایسی تقسیم کی ہوئی ہے کہ اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, اتنے کا میں آرام کرنا ہے, یا کب صبح چلنا, کیا یہ ساری چیزیں خدا کی بنی ہوئی ہے, اور ان پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو ہمیں مایوسی نہیں کرنی چاہیے. وہ عادل خدا کے سامنے چاہے جو انصاف کرنے والا, جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, وہ عدل کرے گا. تو آپ دعا کریں, مایوس نہ ہو, دل نہ چھوڑو. کسی بھی حوالے سے ہمیں دل نہیں چھوڑنا چاہیے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کو صبر تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے, اور ان لمحات کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے. کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو خدا کے سامنے جو عادل ہے, انصاف کرنے والا, اس کے ساتھ ہمیں جائیے. تیسری پوسٹ ہے, دنیا میں طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے. تو یہ جو پوسٹ ایکچولی ہینریک ایبسن کی ہے. تو یہ بالکل دنیا میں طاقتور, بالکل جو تنہا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تنہا ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ بیکار نہیں بیٹھتا, کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے, لکھ رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہے, پاک کلام کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے. اور جو کچھ آپ تنہائی میں لکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو پھر وہ خوبصورت باتیں یاد بھی رہتی ہیں. لکھ بھی موسٹلی ہوتا ہے کہ شاعر حضرات یا لکھاری حضرات یا جو بھی میوزک والے, گانے بجانے والے جب تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر جو اتار ہوتا ہے, جو بھی شاعری کا, موسیقی کا, اور بالکل وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, کیونکہ پھر وہ تنہائی, وہ رابطہ جو تنہائی کا, وہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے. میں ذاتی طور پر اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں جب سے بھی یہاں ہوں, کوئی ہم اگر 3 تھے تو تینوں
अगर 2 काम पर होते थे, बाप में मेरी बीवी और बेटा, मेरा कुछ स्केड्यूल ऐसा था, मैं घर में तनहा होता था, और ऐसी ऐसी मौसीकी मुझे मिली, ऐसी तर्जें मिली। मैंने कल परसों भी में भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बहुत सारी जगह पर मेरे जो गीत हैं। तो तन्हाई में जो काम होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। वो तन्हा जरूर होता है, लेकिन कोई ना कोई अमल वो कर रहा होता है। तो उसके बाद चौथी पोस्ट है, खुदा ने आपको एक पाक जिंदगी गुजारने के लिए तमाम नेमतें अता की है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत राबे आपने पोस्ट डाली कि खुदा ने हमें जो जिंदगी दी है एक पाक जिंदगी गुजारने के लिए, खुदा ने हमें बनाया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसका जलाल ज़ाहिर करें, उसके हुक्मों को माने। हम जो, अगर हम जो दोस्त हैं या किसी भी हवाले से, तो मैं पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, लिखा है कि वो अगर हम 2 दोस्त या दुनिया से या अपने अड़ोस पड़ोस से मोहब्बत करते हो, तो इसका मतलब कि हम खुदा को मानते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो हमें ये जो बातें, जो हमें नेमत मिली है, जिंदगी जैसी नेमत मिली है, उसको हमें जाया नहीं करना चाहिए, और हमें हर हाल में खुदा की इबादत करनी चाहिए, उसके पाक कलाम की बातें पढ़नी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके सामने जाएंगे तो फिर अदल होगा, जो अदालत लगेगी, जो इंसाफ होगा, वो खुदा के सामने होगा, क्योंकि खुदावन आदल खुदा है। उसके बाद एरिक गिल साहब ने बहुत अच्छी शायरी की, यूएसए मैरीलैंड में। उन्होंने लिखा, तेरे सामने जरा जर्रा, तेरे सामने है जर्रा जर्रा, तेरी जात से वाकफ, तेरी जात है वाकफा कि तेरी जात, तेरे सामने जो आदिल खुदा है उसको तो जर्रे जर्रे का पता, मेरी सांस का पता, कैसे सांस आ रही, कब तक आनी, कब तक नहीं आनी, और कब तक ये जिंदों की जमीन पर सांस मेरी चलनी है। तो इसलिए तो उसको एक हमारे जर्रे जर्रे का, सांस हर मिनट सेकंड का भी पता है। तेरी जात है वाकफे है, और तेरी जात मेरी जात से, जो कुछ तूने मुझे इस दुनिया में जिंदों की जमीन पर रखा, तेरी जात मेरी एक एक हाल से वाकफ है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसाफ कर रहा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसकी जात तो हमारे एक एक चीज से वाकफ है, जर्रे जर्रे से वाकफ है। तो इसलिए हमें मुतात रहना चाहिए हर चीज से, गुनाह गलती करने से, क्योंकि उसकी साथ आके तो हमें देखती है, सारी दुनिया पर घूमती रहती है, और वो अदल और इंसाफ करने वाला है। दूसरा शेर है, मैं बुरा सही मुझे बख्श दे, मैं बुरा सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। और जब तक हम अपने आप में परेशान नहीं होंगे, मलाल मतलब कि परेशानी, कि जब भी हम ज्यादती करें, गुनाह करें, कोई गलत काम करें, किसी के साथ ज्यादती करें, तो फिर हमें अफसोस तो होना चाहिए कि मेरे दिल को सख्त मलाल। मैं कल ही इस बात का जिक्र कर रहा था कि जब आपको गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर वो गलत काम करके फिर आपको, आपका ज़मीर फिर हमें मलामत करता है कि आपने गलत काम किए। और यही गिल साहब ने लिखा है कि मेरे दिल को सख्त मलाल है कि मैंने ये गलती की, ये गुनाह किया, ये जो ज्यादती की, ये मैंने खुदा के खिलाफ भी की, और जिसके खुदा की मखलूक के खिलाफ भी गलती की। तीसरा शेर है, मेरी नींद आंखों से दूर है, मेरी नींद आंखों से दूर है, मेरा माजी इतना खराब है। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, हम जब तक अपने माजी को नहीं याद करेंगे, हम अपनी माजी की गलतियों गुनाहों को, जैसे ये लिखा गिल साहब ने कि मेरा माजी इतना खराब है, और ये बिल्कुल मैं जानता हूं, या जिसका माजी है जो हाल, वो तो या फिर वो जानता है जो आदल है, जो इंसाफ करने वाला है, क्योंकि आदल
अदल उसके सामने होना चाहिए। तो वो हमारे माजी को भी जानता है, हाल को भी जानता है और आने वाले मुस्तकबिल को भी जानता है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। फिर बहुत अच्छी बात लिखी कि मेरी आंखों से नींद जो है गायब है, दूर है, इसलिए कि मुझे परेशानी है। आंखों से नींद उसी वक्त जाती, नींद कई बार रात भर आपको नींद नहीं आती तो उसका मतलब है कोई परेशानी है। आपकी बीवी आपसे पूछती है क्या, आप सुबह उठ के कहते मैं बड़ा परेशान, आज मुझे नींद नहीं है, तो फिर सारे पूछते कोई परेशानी, कोई बात है तो बताओ हमें। लेकिन बात तो वो सिर्फ हम जो जिस वजह से हम परेशान है वो तो सिर्फ हम खुदा के साथ शेयर कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ, इधर उधर दूसरों के साथ अपने गुनाहों गलतियों को तो नहीं शेयर कर सकते। ये करम है रब्बे दो जहां तेरा, ये करम है रब्बे दो जहां तेरा, मेरा हर गुनाह बेनकाब है। क्या बात है गिल साहब, बहुत कमाल किया। तो कल जब मैं गिल साहब ये मैं आपके शेर लिख रहा तो मैं कहता काश मेरे कान खुल जाए। तो या मेरे जब कान ठीक थे मैं कंपोजिशन करता था और इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाज खुदा मुझे आज मेरे कान खोले तो मैं आपके चंद अशार को खूबसूरत तर्ज में समो कर आपको गा के सुना। बहुत अच्छी प्रीचिंग की है, क्योंकि मेरा गुनाह जो उसके सामने बेनकाब है, जो अदल और इंसाफ करने वाला है, और हमारी एक एक गुनाह का गलती का उसने ही अदल और इंसाफ करने वाला है, क्योंकि वो आदल है और इंसाफ करने वाला है। मेरा तुझे इख्तियार है सब का सब, बिल्कुल मेरी जिंदगी जो मेरे सांस है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जब उस पर इख्तियार है, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है, वो हमारे सांसों का मालिक है, हर एक चीज का मालिक है। तो ये गिल साहब ने बहुत अच्छे लिखा, तुझे इख्तियार है सब तुझे इख्तियार है सब का सब, मेरा तुझसे इंतहा सवाल है कि तेरे तू इख्तियार रखता है हर चीज पर। हम एक छोटे से घर के मालिक होते तो हम सब कहते हैं भाई जी तुम इख्तियार वाले हो, बहुत बड़ा पैसे वाले हो या बिजनेस वाले, इसका मतलब हम दुनियावी तौर पर जो कुछ है हमारा उस पर इख्तियार है, हम उसके मुख्तार हैं जो। लेकिन जो गिल साहब ने कहा तुझे इख्तियार है सबका सब, मेरा तुझसे इंतहा सवाल है कि जो कुछ है तेरा, जो कुछ मैं हूं, जो कुछ आज मैं कर रहा हूं, तेरी मेहरबानी, तेरी पिलराना मोहब्बत शफकत और मेहरबानी से, क्योंकि ये जो कुछ भी नेमतें मिलती हैं उसकी तरफ से मिलती हैं। गिल साहब लिख रहे हैं खुदा की नेमत है, उसका एक तोहफा है। जो भी गाते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी सब बातें करते हैं खुदा की, क्योंकि खुदा ने अक्ल सबको दी और खुदा ने बहुत सारे तोहफे जो हैं इस शकल और दनाई में भी रखे हुए। तू माफ कर, तू करीम है, बिल्कुल तू रहीम करीम, तू सादिक है, तू मसीहा है, तू माफ करने वाला है, तू माफ कर, तू करीम है, तू रब्बे जुल जलाल है, और तू खुदा बा कुल आलम का खालिक और मालिक है, तू जुल्ले जलाल है, तेरा जलाल कुल दुनिया पर है, तेरा जलाल तेरा आदल कुल दुनिया में मौजूद है, और तू हमारी एक एक खता को माफ कर सकता है, और वो कर सकता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, एक शेर है आसफ गिल पेरिस से, उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा लिखा है, कल भी पता नहीं उनका मैंने कुछ कलाम पढ़ा था, उल्फत में मिलावट करते हैं लोग। ये बहुत 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 बड़ी जो आजकल की जो ये कहानी है ये सारी तरफ चल रही है। उल्फत में मिलावट करते हैं लोग, अपने लहजे की कुछ वजाहत करते हैं लोग, अपने लहजे की कुछ वजाहत करते हैं लोग। तो उल्फत में, प्यार में, मोहब्बत में जो मैं रोज कहता हूं कि जो भी पोस्टें आती हैं वो हमारे लिए, हम अपने लिए ही लिख रहे हैं कि हम जो ये गलतियां कर रहे हैं कि हम प्यार भी करते हैं, किसी भी तरीके से प्यार कर लें, दोस्ती के हवाले से,
तो फिर हम उसमें मिलावट करते कि झूठी बातें करते, झूठ की जो प्यार कर रहे, झूठ की जो बातें कर रहे हैं, तो हम मिलावट करते हैं। लेकिन वो मोहब्बत कभी भी सच्ची और अच्छी नहीं हो सकती कि जिसमें मिलावट हो। मोहब्बत तो वो है सिर्फ खरी मोहब्बत, जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत, कोई मिलावट हो, दिल साफ हो, दिमाग साफ हो, तो वो जो है तो अपने लहजे की वजाहत करते हैं। तो चूंकि झूठ बोलते हैं तो फिर हम झूठ की वजाहत करते हैं, उनको सच्चा साबित करने के लिए वजाहत करना चाहते हैं। जी नहीं, मैं तो आपसे प्यार करता हूं दिल और जान से, जो वो कहते हैं कि आसमान और जमीन के कलाबे मनाने वाली बात, तो झूठ बोल बोल के हम उनकी वजाहत करते रहते हैं। जाजम आइजक साहब कनाडा से बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, दिलदार राजा। कौन है दिलदार राजा? जो आदल और अमीन है। हम दुनिया में कहते हैं जी वो आदल और अमीन है, ये कैसे हो सकता है? इंसान आदल और अमीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान तो खुदा का पुतला है। तो वो तो खुदा ही करता है, गुनाह करता है, झूठ बोलता है, तो वो कैसे आदल और अमीन हो सकता है? आदल और अमीन जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो कौन है? दिल कदा राजा, खुदा बात यस्सु राजा, जो वाकई सादिक और अमीन है, और उसने इस दुनिया में इस बात को साबित कर दिया कि वो आदल है। और उसने आदल किया हर इंसान के साथ, जिसको जरूरत थी इंसाफ की उसने किया, जिसको जरूरत थी शिफा की उसको शिफा दी, जिसको सुनने की जरूरत थी उसने उसको सुनने की ताकत दे दी, जिसको देखने की जरूरत थी उसको देखने के लिए, जो जिंदा होना चाहता था उसने उनको जिंदा किया, जो शिफा चाहते थे कोड़ियों को, हर एक को उसने अदल किया हर एक के साथ, कि क्यों ये बचपन से क्यों इस पर ये जो चीजें हैं उनको उसने ठीक कर दिया। बहुत अच्छा टॉपिक लिखा तुसाम जिसाम जाजम साहब, दिलदार राजा, मेरे दिलदार राजा तू यस्सु। क्या बात है, मेरे दिलदार राजा तू यस्सु की मुल पावा मैं मुंह जोरीदा, तो तू मेरे दिलदार आ जाए मैं की मुल पा सकना, क्योंकि मैं तो बहुत मुंह जोर है, मैं तो तेरी भी गल नहीं मानता। मेरा मतलब तेरी मैं मुंह जोरी दे का, मैं मुंह आजकल ते गल ही मुंह जोरी दी है, हर सी जबरदस्ती मुंह जोरी नाल जबरदस्ती गल्ला मनवाना चाहने। ते लेकिन जेड़ी जाजम साहब कह रहे कि मेरे दिल दा राजा तू यस्सु, उस राजे नु अगर मानने तो फिर सानू मुंह जोर नहीं होना चाहिए, बड़ा हलीम ते फरोतन होना चाहिए, ताकि वो राजा जड़ियां साडियां गल यस्सु राजा साडियां गल्लां सुने, इंसाफ करे, अदल करे, ते सानू अपने नाल बहन लई मौका दे। दूसरा, मैं दुखा नाल निढाल होया, दुखा नाल निढाल होया, कमजोर हो चुके हैं, दुखा नाल गुनाह कर करके मेरी जिंदगी दुखी हो चुकी, तू जोर मेरी कमजोरी दा, मैं जदों कमजोर हो जाना तू मेरी कमजोरी दा जोर है। और बिल्कुल कोई यस्सु राजा वाकई साडी कमजोरियां दा जोर बन जांदा, लेकिन असी वाकई उहदे कोल जाई कि असी कमजोर, शैतान साडे ते हावी है, सानू रूह पाक दी कुवत दे दे, ताकि असी यस्सु जी, यस्सु राजा जी, असी तेरे हुक्मां ते कमल करने वाले बनिए। तू मोहब्बत है ते असी भी अपने दोस्तां अजीजां रिश्तेदारां ने तेरी गल्लां ते अमल करने वाले होइए, ते जरूर खुदा सानू हिम्मत देगा, ताकत देगा। उस झूठे लोगों तो सानू पिछा करेगा। दुनिया अड्डा मकारा दा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, दुनिया अड्डा मकारा दा, गद्दारा चोरा चकारा दा। और अजकल दे माहौल दे मुताबिक 100% शेर बिल्कुल सच्चा ते अच्छा है, क्योंकि दुनिया अड्डा मकारा दा, झूठे लोगों दा, मकारा दा, झूठ बोलने वाले दा, बदी करने वाले दा, ज्यादतियां करने वाले दा,
जबर करने वाले दा, गद्दारा ते चोर चकारा दा। असी एक दूसरे नाल गद्दारी करने, जदों असी दोस्ती भी ला लेने फिर मतलब कट के उहदे नाल गद्दारी करने वाली गल कि असी खुदा नाल भी गद्दारी करने, क्योंकि जे असी खुदा दे हुक्मां तो नहीं मानते, जिहड़ा अदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਚ ਧੀਮਾ ਸ਼ਫਕਤ ਚ ਗਨੇ, तो फिर असी ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ खुदा दे भी गद्दार है। जो जदों अदल होएगा तो फिर वो तो इंसाफ कर देगा कि तू की कीता सी उस दुनिया ते जिथे मैं तेनू भेजिया सी। कमजोर दा कोई साथ नहीं, कमजोर दा कोई साथ नहीं, ये वक्त सीना जोरी दा। क्या बात है, बिल्कुल अज दे माहौल दे मुताबिक जाजम साहब ने लिखा कि तू कमजोरां दा तू ही जोर वाला, तू जोर देना, कमजोरां दा साथ तू देना, क्योंकि वक्त सीना जोरी दा। ते अजकल दा वक्त जिहड़ा वो सीना जोरी दा, क्योंकि जोर नाल ताकत नाल असी जिहड़े काम करने, ज्यादतियां करके झूठ, क्योंकि क्यों साडे मुल्क च किहड़ा काम नहीं हो रहा, नेकी दा काम ते घट ही नहीं, झूठ का काम ही हो रहा, झूठ ही बोली जा रहे ने, सब कुछ यो ही हो रहा। ते सीना जोरी वही गल कि जिहदी लाठी ओहदी भैन से, ये साडे मुल्क दा कानून है ते साडे लोकां दा कानून है, अमीर लोकां दा जिहड़े जुल्म ते जबर करदे ने। मेरे वास्ते तू कुर्बान होया। क्या बात, बहुत अच्छा टॉपिक है। दिल दा राजा, दिल दा राजा यसू साडे वास्ते कुर्बान होया। ये फिदिया किंज भुला देवां, ये जेड़ी तू कुर्बानी जानदी साडे ते जेड़ा तू सूली ते चढ़ गया सा, वो मैं किस तरह भुला सकना। तू ते साडे लई कुर्बानी कुर्बान हो के सानू बख्श दिता, साडे गुनाह बख्श दिते, सानू गुनाहां तो मुखलसी दे छड़ी, तो मैं किस तरह उन्हें भुल जाना वा। मेरे वास्ते तू कुर्बान होया, ए फिदिया किंज भुल देवां। वेख्या वेखां दा तू गमखार, सारी दुखां दा तू गमखार होया। सदका तू हर मजबूरी दा, तू साडे दुखां लई सारे काम, सारे दुख तू सासी मजबूर हो गए। शैतान ने सानू घेर लिया सी बुरी तरह, इंसानियत जड़ी सी इंसान, लेकिन तू फिर भी साडी जड़ी असी मजबूरियां सन, जेड़े जुल्म दे अंदर साडे ते सन, उन्हां मजबूरियां तू धो दिता अपने पाक खून दे नाल, धो के बिल्कुल सानू इन्हां मजबूरियां तो इन्हां गुनाहां दी जिंदगी चो कढ दिता। मैं वेख्या तख्त ते शान तेरी, क्या बात है, मैं वेख्या तख्त ते शान तेरी, गौंदे तारीफ आसमान तेरी, के जेड़े आसमान तू बैठा, जेड़ा तेरा तख्त ताज है, जाहिर है वो जमीन ते नहीं, इत्थे ते जमीन ते जेड़े लोग ने वो जमीन दे लोग उन्हां दी तारीफ करते हैं, लेकिन जेड़े आसमानी लोग ने, फरिश्ते ने यार, ओदे सामने जो कुछ वो उथे आसमान ते ओदी तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। मैं वेख्या तख्त ते शान तेरी, गौंदे तेरी तारीफ आसमान तेरी, कंबे शैतान जमीना ते। क्या बात, बहुत खूबसूरत जाजम साहब, खुदा तुहानू बरकत दे। बहुत वड्डी प्रीचिंग, बहुत खूबसूरत तुसां लिख के प्रीचिंग कीती है, ते मैनू खुदा ने मौका दिता कि तुहाडी खूबसूरत गजल, पंजाबी गजल नू जिहदा नाम है दिल दा राजा, वो मैनू बोलण दी हिम्मत ते ताकत दिती। मैं वेख्या तख्त ताज तेरा, गौंदे तारीफ आसमान तेरी, कंबे शैतान जमीना ते, क्या रूप तेरी शाजोरी दे के वाकई शैतान कंबदा, लेकिन दुनियावी तौर ते जेड़ा शैतान हुंदा ओदी बेइज्जती भी बड़ी हुंदी है, जेलां भी हुंदियां ने, मुआशरे च भी लेकिन वो ढीठ बड़ा हुंदा। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਕਰਾਂ ਜਲਵਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਜਲਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤू मेरा इंसाफ अच्छा करे, क्योंकि खुदा अदल करने वाला, खुदा इंसाफ करने वाला है। और यही मेरा टॉपिक है कि खुदावंद आदल का खुदा है, खुदा आदल का खुदा है, इंसाफ करने वाला खुदा है। और उससे बड़ा तो कोई जज है ही नहीं, वो दुनियावी जज तो है ही नहीं है जो ऐसे झूठे इंसाफ करेगा। बदला ते बह के आ यस, बिल्कुल ओदी हुण जरूरत है मेरे ख्याल, जो दुनिया दे हालात हो चुके ने, यस्सू दी आन दी जरूरत है। और फिर एक बार है ते शैतानी हुकूमतां नूं जिहड़े जिन्हां ने आपे ही अपने आप नूं खुदा बना रखिया, ते जदों असली यस्सू राजा आ जाएगा तो फिर उन्हां दा पता चलेगा कि खुदा अदल करदा, कैसा अदल करेगा, वो तो फिर सच्चाई दी गल्लां करेगा ना। बदलां ते बह के आ यस्सू, मेरे मन विच राज जमा यस्सू। तो तू बदला, क्योंकि उन्हें जदों आसमान ते कहे तो फिर उस जदों शागिर्द थे उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि फिर एक बार ये आएगा। और बाइबल मुकद्दस है कि वो बदला ते स्वाते होएगा, ते जेड़े जमीन जिंदियां दी जमीन ते जिंदा होणगे वो उड़ के हवा च ओहदा इस्तकबाल करनगे। तो वो आ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बे बुरी तरह जी है वो बिगड़ चुकी, गुनाह गलतियां इंसान नहीं समझते और जोर आवर अपने आप को बहुत ज्यादा समझते। कदमां विच रह के मैं ना तेरा, कदमां विच रह के मैं ना करा जलवा तेरी, तेरे कदमां च बह के। क्या बात है, जिन्हों भी खुदा दे कदमां च बह के ओहदा दीदार करन दी, ओहदी हजूरी वेखण दी होएगी, वो किड्डा वड्डा आदमी है। असी देखने, असी अमीर लोकां दे दरबारां दे विच जाने, उन्हां दे कदमां च बैठने, ते वो असी ओ कदमां च बैठने जिन्हां दा कोई गल ही नहीं, जिन्हां नूं अदल ते इंसाफ दा पता। लेकिन बड़ी गल है जिहड़ी जाज़म साहब ने लिखी कि कदमां विच रह के मैं करा जलवा तेरी हजूरी दा, ते खुदा सानू सारे नूं हिम्मत ताकत दे कि उस दा सानू भी जलवा करन दी हिम्मत दे। लेकिन वो जलवा तादी हो सकदा है जे असी शैतान तो बचे, शैतान दी कुवत तो बचिए, ते उहनूं दूर करिए। ਉਹਨੂੰ अगर झिड़कनी है, खुदा दा नाम लैर के रूह पाक दी कुवत मंगीए ते शैतान दूर हो जाएगा। ते जरूर सानू ओदी हजूरी वेखण दा, करा जलवा तेरी हजूरी दा, सानू ओदी हजूरी दा जलवा मिलेगा, क्योंकि वो अदल करेगा और सच्चा अदल करेगा, झूठा अदल नहीं। जिस तरह मैं शुरू च कहा कि दुनियावी अदालत जो पैसे दे के झूठे गवाह करके सुख, लेकिन उस अदालत च कभी नहीं हो सके। को अदल सच्चा अदल करेगा, इंसाफ करेगा कि कौन गुनाहगार है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसके बाद उर्दू गजल का बहुत अच्छा एक शेर है, इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी, तो इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी, किसी का बुरा चाहने से, किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी कि खुदा जिसको इज्जत देता है, क्योंकि जो कुछ भी है ऊपर से है, नूरों की बाप की तरफ से, खुदा बाप की तरफ से, खुदा बाप और बेटे की तरफ से। लेकिन हम ऐसे जो अजीब लोग हैं कि हम बहुत जरूरत से ज्यादा मुखालफत करते हैं। हालांकि ये हमें सोचना चाहिए कि खुदा की इज्जत दी, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारे पास अगर अच्छा है तो वो उसकी तरफ से। हम बुरे हालात में बुराई करके, रिश्वत, झूठ, डाकाजानी, जिस तरह लिखा से इत्थे उन्होंने से दुनिया अड्डा है मुकारां दा। दुनिया, जाज़म साहब ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, दुनिया अड्डा है मुकारां दा, गद्दारा चोर मुकारां दा, कमजोर दा कोई साथ नहीं, वक्त है सीना जोरी दा। ते असी जेहड़ी सीना जोरी करके डाके मुकारा नाल, चोरियां नाल दौलत इकट्ठी करने, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अदल करने वाला है। तो फिर जो वक्त आना, आखिरी वक्त होना, तो फिर अदल वेखांगे
कितना खूबसूरत अदल है, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वाला है, वो अदल और अमीन है। हम अपने आप को अदल अमीन ऐसे ही कहते रहते हैं, हम खुद ही खुश होते रहते हैं। तो किसी के बुरा, खुदा ने जब आपको इज्जत दी है, धन दौलत दी है, किसी भी तरीके से इज्जत दी है, तो उस आप किसी के बुरा चाहने से, जो कुछ वो बुरा करता है, आप जो अमल अच्छे कर रहे, आप अच्छे अमल करते, जो बुरा है चाह रहा है, वो कौन है? शैतान है, शैतानी कूवते। तो खुदा अगर आपके साथ है तो फिर आपको किसी किस्म का खौफ नहीं। जो बुरा चाहता है, तो आप अपना काम करते जाए, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं अपनी लगन के साथ बिल्कुल बस यस्सु राजे को याद करते रहें, और शैतान आपसे भागता रहेगा। अरफान खोखर की पोस्ट है, बड़ा अच्छा, ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है। मैं ऐसी पोस्ट पढ़ूं, थोड़ी सी माफी जरूर मांगते तो मैं किसी के हवाले से नहीं पढ़ता हूं, एक दुनियादारी की बात है और बहुत खूबसूरत बात है, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है, और ये बिल्कुल ठीक है। तो बाइबल मुकद्दस की बात भी है कि वो जब बीवी में तो फिर एक तन होंगे तो वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो मेरे वाला तो नहीं अभी, लेकिन बहरहाल ऐसी बात बाइबल में। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है, और बुढ़ापे में, ये बात है, बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। ऐसा क्यों हुआ? फर्ज किया हम सब के बच्चे शादीशुदा होते हैं, तो आप जो सास है या ससुर है, वो अपने बच्चों को अपने साथ जैसे अपने पैरों के साथ के नीचे रखना चाहते हैं। लेकिन जब बेटे बहू आती है, सारी बेटी किसी के घर जाती है, या फिर हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें, और दूसरे के घर बेटी जाए तो फिर हम चाहते कि वो लग रहे, अपना घर रहे जी, वो अपने घर में। तो ऐसी क्यों ऐसी होती है? और यही माशरे की एक हमारी खराबी है कि हमसे ये जो हम रिश्ते तो बनाते हैं खुश रहने के लिए, मिलने के लिए, तो वो रिश्ते जो बनाए जाते हैं, वो रिश्ते जैसे ही सारे रस्म और रिवाज खत्म, फिर तू कौन तो वो कौन। अक्सर मैं बात कहता हूं कि रिश्ता जैसे ही निकाह होता है, कई बार कुछ झगड़े भी हो, कहते नहीं यार वेखते सही एक करी निकाह ते होने दे, फिर वे और निकाह होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें क्यों हैं? फिर एक बार ये पोस्ट पढ़ूंगा कि औरत जवानी में बहू बनकर अलहदा होने पर जोर देती है, और बिल्कुल ये ठीक बात। आप किसी के घर में बहू बनकर आपकी बेटी बहन जो भी जाती, फिर वो जोर देती कि हम अलहदा रहेंगे, और माँ बाप खुशी से अलहदा कर देते हैं। लेकिन वही औरत बुढ़ापे में सास बनकर अपने बच्चों को रहती है, अपने बहू जो आती है उसको कहती है कि आप इकट्ठे रहो। अजीब निजाम है दुनिया का। बहरहाल ये तो दुनियादारी, ये तो चलती हम सबके साथ है, और इसको हर चीज को बर्दाश्त तो हमें करना। उर्दू गजल, बशर पर सारे दर्द हलाल करके खुदा ने खुदकुशी हराम कर दी। और बिल्कुल खुदा तो नहीं चाहता कि मेरी ये जान जो है, ये रूह जो हमें दी हुई है, ये जो सांसें दी उसकी है, तो हम क्यों खुदकुशी करें? जबकि एक वक्त का तो दर्द दिए, दुख दिए, तकलीफ दिए। तो अक्सर आजकल तो पाकिस्तान में खुदकुशी आम सी बात होगी, जिसको जरा तकलीफ होती है, भूखा रहता है या उसको, तो फिर वो खुदकुशी करने पर तुल जाता है। लेकिन ये बड़ा चल क्या, बशर पर सारे दर्द हलाल करके तो खुदा ने खुदकुशी बिल्कुल, आप मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, हम किसी को भी हम दुख तकलीफ में नहीं देख सकते दुनियावी तौर पर। हम उसको उंगली भी काट दे तो हमारी जान निकल जाती। तो खुदा ने जिसने अपनी सांसें दी, तो फिर हमें क्यों वो खुदकुशी से कैसे खुश? और खुदकुशी तो वैसे भी गुनाह है। उसके बाद राजा कामरान बहुत अच्छे उन्होंने लिखा, लोग वही खूबसूरत होते हैं
जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसकून हो जाता है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आजकल के दौर में ये बातें कम है, लेकिन अगर ये बातें सारी वापस हो जाए कि आपके साथ कोई दोस्त अजीज जो भी है, अगर आपके साथ आपका दिल हल्का, आपके गम में शरीक होता है, कोई भी दुख तकलीफ, तो वो खूबसूरत लोग हैं कि जिनसे बात करके दिल हल्का हो जाता है, पुरस्कून। और वाकई ये होता है, आप सब सोचें इस बातों को, ऐसा होता है और होना चाहिए कि हम जब जिसके पास भी जाएं वैसे भी मिलने जाएं। दुख तकलीफ तो हर किसी में है, तो हम अच्छी खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि किसी को सुकून मिले, उसका दिल साफ हो और वो बाकी मानदा जब भी जिंदगी अच्छी दोस्तों को याद करके अच्छी जिंदगी गुजारे। आदिल अमीन ने एक छोटी सी शांति नगर के हवाले से बात की। शांति नगर याद है, और बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मैं उस मतलब 96 में मैं मुल्तान छोड़ गया। मुल्तान तो है ही उधर खानेवाल में, शांति नगर, ये जितने क्रिश्चियन गांव ज्यादा गढ़ है वो खानेवाल में ही, रिश्ते खानेवाल मुल्तान में सब कुछ ही। तो ये इसके मतलब लिखा है सानिया मसीही गांव शांति नगर को 23 साल बीत गए हैं सैमसन वारिस के लिबिया से। तो उन्होंने काफी कुछ लिखा था, लेकिन मैंने उनके चंद इशार, क्योंकि वो उस गांव से ताल्लुक रखते हैं। उनके जो अबाउजदाद थे, उनका बाप जो था, बाउजदाद से मतलब है कि उनके फैमिली जो थे शांति नगर, तो फिर वो रहे तो अमृत नगर में पढ़ाई, जो भी चूंकि उनका बाप वहां पर आर्मी, सल्वेशन आर्मी का जो था कैप्टन था वहां पे, तो उन्होंने काफी अफसोस किया। लेकिन जो उन्होंने इजहार किया अपने शेरों में, वो लिखते हैं, ये बारूद और गोलियों ने गांव की फजा को सोगवार कर दिया। बारूद और गोलियों ने गांव की फजा को सोगवार कर दिया। जब लोगों ने इबादत का और घरों को मस्मार कर दिया, जब लोगों ने वो बिल्कुल सोगवार को, मतलब मैं जा नहीं सका क्योंकि मैं जानता नया, फिर मेरी इस तरफ अमेरिका की तरफ तवज्जो थी ज्यादा, तो मैं आ चुका था। बहरहाल जो सुना, जो लिखा गया, इंतहा की जो जुल्म हुआ, ऐसा कोई केमिकल के वो पक्के मकानों को जो भी थे, वो भी लोहा भी वो जो गल गया था, मतलब वो पिघल जाता था। बहुत जुल्म हुआ था। जो खौफ और हरास में क्या हाल हुआ गा मेरे अपनों का। जो गिल साहब अपनी फैमिली की बात है, तो हम सब अपने ही हैं, कहीं हम कहाँ भी हैं, हम सब अपने खुदा की मखलूक है, उसकी मखलूक है, क्योंकि आदम एक ही था। ये तो आगे से सारे जो फिरके, जो मजहब, ये सारी चीजें तो इंसान की बनाई है। हम इंसान अपनी वाह चाहता है, लेकिन जिस खुदा ने इंसान को बनाया उसकी वाह नहीं चाहता, उसका नाम को जलाल नहीं देता। तो ये दुनियावी चीजें सारी जो फिरके बंदी या कौमें, ये सब दुनियावी तौर पर इंसान ने अपनी इज्जत और पूजा के लिए बनाई है। खौफ और हरास में क्या हुआ गा मेरे अपनों का, जालिमों ने पुरअमन वासियों को दुखों से हम कर दिया। बिल्कुल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लोग बहुत दफा गए हैं, बड़े फुटबॉल खेले, बड़ी महफिलें हुई की वहां पर, बहुत अच्छे गाने वाले, बहुत अच्छा गाँव था। तो वहां पर उन जालिमों ने कितना जुल्म किया, वो सानिया हम सब जिंदगी भर कभी भुला ना पाएंगे, जिसने खुशियां छीन कर हर आंख को अश्कबार किया। तो ये मेरे ख्याल कल 5 तारीख था, 5 तारीख को ये वाकया हुआ था 1997 में, मेरे ख्याल 6 में या 7 में। तो ये सारा हाल हवाल जो के गिल साहब वहां के, तो उन्होंने लिखा समरीन रशीद की चंद पोस्ट बहुत खूबसूरत, और ये भी अमृतनगर से डॉक्टर रशीद साहब खुदा को प्यारे हो गए, और उनकी बेटी है कराची में, ये भी अमृतनगर से, बहुत अच्छी पोस्ट है। दुआ सिर्फ हालात नहीं बदलती, बिल्कुल सही बात, दुआ सिर्फ हालात नहीं बदलती, वो हमें भी बदल देती है। और ये 100% सच्ची बात का पाक कलाम की बात है कि दुआ करें
बदल देगी। फिर आपका दिल करेगा पाक कलाम को पढ़ने की, सच्ची और अच्छी बातें करने की, इंसान से मोहब्बत करने की, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। और इसलिए हम अच्छा करेंगे कि फिर हमें पता है कि अदल तो होना है, क्योंकि खुदा अदल है, अदल करने वाला इंसाफ। तो फिर अदल जब होगा तो फिर हमारी जो अच्छी और सच्ची बातें हैं उसका हमें क्रेडिट मिलेगा, जरूर सिला मिलेगा हमें। दूसरी बात है, एक दिन बाबा बहुत अच्छी पोस्ट, और मैं सोच रहा था कि बापों को छेड़ना इतनी जो कई बार बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि उनके पास तजर्बे होते हैं, जिंदगी के हिस्ट्रियां होती हैं और ऐसे जवाब देते हैं। तो एक दिन बाबा जी को फारिग बैठे देकर पूछा, बाबा जी ये बताइए अस्पताल किसे कहते हैं? सवाल किया गया बाबा जी से कि अस्पताल किसे कहते हैं? ये तो सीधी सी बात है कि जहां पर मरीज जाते हैं, दुखी तकलीफ या जो भी प्रॉब्लम, बीमारों को वहां अस्पताल में दाखिल कर देते। लेकिन बाबा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर अपने हुक्के से एक लंबा कश लेते हुए, कश मारने के बाद फिजा में धुआं छोड़कर बादल, सारे धुएं का बादल छोड़ते हुए फरमाया, पुत्र पुत्र, जमीन से आसमां पर जाने के लिए अस्पताल का कितना खूबसूरत बाबा जी ने जवाब दिया। आसमान से जमीन पर जाने के रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है, जो टोल प्लाजा आता है, उसे अस्पताल कहते। क्या खूबसूरत जवाब है, बिल्कुल बहुत अच्छा बाबा जी ने जवाब दिया। और वाकई कि जब हम बीमार होते हैं उस टोल प्लाजे पे हम फीसें भी देते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अस्पताल में जो दवाइयां या जितने दिन रहने हैं, तो उस टोल प्लाजे में हमने बहुत सारे जुर्माने या जो कुछ भी भरने। और वो जो बाबा जी ने बात किया कि वो टोल प्लाजा आसमान और जमीन के दरमियान है, वो क्या है? अस्पताल है। दुखियों के लिए हम सब ने, खुदा सबके साथ हो, अच्छा वक्त दे सबको, अच्छे वक्त से लेके दे, अच्छे तरीके से। तो लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया। और आखिरी पोस्ट है, एक हवाला दिया गया गलतियों के 5 बाब 16 में, ये भी समरीन रशीद की। मगर मैं कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। बिल्कुल, अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो हमारा अदल और इंसाफ बहुत खूबसूरत। तो रूह कौन है? खुदा बाप और खुदा बेटा। हम रूह की बातें माने, अपने दिल और दिमाग की बातें ना, और रूह के मुताबिक चले। मगर मैं कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगज पूरा ना करोगे, तो फिर हमें बहुत खूबसूरत अब हमारा दिल और इंसाफ, क्योंकि हम जिस्म की ख्वाहिशों पे चलते हैं। हम जो इंसाफ की बातों पे, कलाम की बातों पर, जो सबसे अच्छा और खूबसूरत बातें इस पाक कलाम में है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो जो अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग शामिल हो रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम में सच्ची और अच्छी बातों में, और आप बहुत खुशी से सुनते हैं। आप सबका शुक्रिया, खुदा आप सबको बरकत दे। और जब अदल का वक्त है तो खूबसूरत अदल आपका साथ हो, दुनिया में अच्छे काम करे, खूबसूरत काम करे, खुदा की मखलूक के साथ भलाई करें। तो हवाला जो आज का ये शायर नबी की किताब 30 बाब उसकी 18 आयत, एक ही आयत है, तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। हम पर खुदावन हर वक्त मेहरबानी करने के लिए तैयार हैं। गुनाह भी कर रहे हैं, वो धोखे तो देते हैं, लेकिन खुदा को तो नहीं है, तो हम इंसानों को, लेकिन वो फिर भी अदल और इंसाफ करने वाला है। वो हम पर मेहरबानी करने के लिए तैयार है। अगर हम उसके पास जाते हैं तो खुदावन तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावन आदल खुदा है। और यही मेरा आज का टॉप है, आदल खुदा है, इंसाफ करने वाला है, सच्चा इंसाफ, जहां रिश्वत, सिफारिश, झूठे गवाह, झूठी बात कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुदा बाप है, खालक और मालिक, आसमान और जमीन का जो कुछ भी इस दुनिया में, आसमान से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों तक है, वो सब का खालक और मालिक है।
اور وہ عادل خدا ہے. مبارک ہیں وہ جو سب اس کا انتظار کرتے ہیں. مبارک ہیں ہم سب وہ لوگ جو اس کا انتظار کرتے ہیں. یا چونکہ میرا ٹاپک ہے جو اس کے عدل کا انتظار کرتے ہیں, جو اس کے انصاف کا انتظار کرتے ہیں, کہ خداوند عادل بھی ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ہم اس کے پاس تو جا کے دیکھیں, جیسے ابھی میں نے ایک بہت اچھی جو پوسٹ پڑھی تھی سمری, دعا صرف حالات ہی نہیں بدلتی, وہ ہمیں بھی بدل دیتی ہے. اگر ہم واقعی دعا کریں, سچے اور اچھے اور نیت سے دعا کریں, تو خداوند حالات بدلتا ہے, ہمیں بدل دیتا ہے. ہمارے دل اور دماغ, ہماری جھوٹی زندگی, منافقت کی زندگی, جو ہم بہت سارے دھندے کر کے, جھوٹ کے دھندے, منافقت کے دھندے کر کے پیسے کماتے ہیں, ہمارا اس کا مطلب ہے خدا سے ہمارا جو ایمان ہے اٹھ چکا ہوتا ہے. اگر ہم خدا کو بھی اپنے سامنے رکھیں تو وہ ضرور ہماری ایک ایک چیز کو پورا کرتا ہے, اور کرتا ہے. میں آپ کے سامنے میں صاحب لکھا رہا تھا کہ میں 12 سال سے زیادہ میں نے کام یو ایس اے میں, جہاں پر کام کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. آپ پاکستان میں تو سودا ہدار لے لیتے ہیں, کپڑے ہدار مل جاتے ہیں, پیسے بھی ہدار مل, لیکن اس ملک میں کوئی ہدار چیز نہیں ملتی, اور نہ ہم کسی بل میں لیٹ کر سکتے. کسی بھی بل کو ہم لیٹ کریں گے اس پر جرمانہ لگ جائے گا, کوئی بھی زیادتی کریں گے. تو مجھے 12 سال سے زیادہ بیکار 1907 میں میرا جاب چھوٹا. اس کے بعد میں بیمار ہو گیا, میرے کان بند ہو گئے, اور خدا نے مجھے یہ منسٹری چلائی, گایا, خوب گایا, ریکارڈنگ کی, سب کچھ کی. ان سب چیزوں پہ پیسے لگتے ہیں. تو لیکن میں نے جو یہ پوسٹ جو پڑھی ہے, میں اس پر عمل کیا. میں نے کہ دعا صرف حالات نہیں بدلتی, وہ ہمیں بھی بدل دیتا, اور مجھے اس نے بدل دیا, اور مجھے یہ گفٹ دے دیا کہ گانا میرا بند ہو گیا, اور یہ مجھے خوبصورت چیز مل گئی کہ میں آپ کے سامنے سچی اور اچھی باتیں کرتا ہوں. اور یہ خدا کی مرضی سے, کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے. اور ہمیں آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ عدالت ہونی ہے, دنیاوی عدالت نہیں. کیونکہ مکاشمہ میں پڑھے تو بہت اچھی طرح ہر چیز کھلی کتاب لکھی ہوئی, کھلی طرح کتابیں کھلیں گی, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, نہ سفارش چلے گی, نہ پیسہ چلے گا, نہ جھوٹے گواہ ملیں گے. وہاں تو صرف میں ہوں گا یا آپ ہوں گے, جو ہماری زندگی, ماضی, حال, جو کچھ بھی ہے وہ سامنے انصاف ہوگا. اگر اچھے کیے ہوں گے تو ضرور ہم اچھی جگہ پر جائیں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے, اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں, میرا جوش بڑھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی گایا, بہت محفلیں کی, پروگرام کیے, اور جب بھی گانے والے کو, بولنے والے کو, شاعر کو کوئی داد ملتی ہے, وہ زیادہ خوشی سے خدا اس کے ساتھ زیادہ جو عمل میں آ جاتا ہے. اور میں آپ کو لائیو دیکھتا ہوں, اس کا مطلب کہ میں پھر زیادہ مجھے خدا اور روح پاک بھی دیتا, اور میں خوش بھی ہوتا ہوں, اور آپ کے سامنے سچی اور اچھی باتیں میں زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہوں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.